मित्रों नमस्कार। आपका मित्र विष्णुकांत मिश्र आपके सामने हाजिर है। आज कुछ बहुत अच्छी और बहुत ही उत्साहवर्धक सूचनाएं लेकर के। मित्रों, हम लोग बहुत दिनों से सोचते थे कि जब हमारे खिलाड़ी, कभी क्रिकेटर, कभी वॉलीबॉलर, कभी हॉकी वाले, ये जब ओलंपिक पदक जीतते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी, सब कुछ होता था, बड़ा आनंद आता था। हम लोग सोचते थे काश हमारे भी पैर होते, हमारे भी आंखें होती, तो हम लोग भी खेलों में भाग ले सकते, हम भी जाते, हमारे भी अंदर उत्साह था, हमारे अंदर भी खुलूस था, हमारे अंदर भी जोश था। लेकिन बहुत दिनों तक इस बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया कि दिव्यांग भी खेल सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बात को तय किया कि पैरा ओलंपिक एक आयोजन किया जाए जिसमें हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विभिन्न विश्व के विभिन्न देशों से हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी अपने प्रतिभागी हुआ, जीतते थे। लेकिन जहाँ पे अन्य सामान्य खिलाड़ियों को बड़ी अच्छी बात थी, बहुत 50-50 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़ इस तरीके से मिलता था। क्रिकेट वगैरह को बहुत पैसा मिलता था। लेकिन दिव्यांग पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता था। कुछ पैसा मिलता था, केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब और सामान्य खिलाड़ियों में जिस प्रदेश का, भारतवर्ष में कोई सामान्य खिलाड़ी जाता था, उस प्रदेश के लोग उसके लिए अलग से ढेरों इनाम की घोषणाएं कर देते थे। सामाजिक संगठन, NGOs बहुत से देते थे। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार में, जब से हमारे खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह, जो मेरे बड़े परिचित हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने 4-5 साल पहले एक प्रस्ताव भेजा था मुख्यमंत्री के पास कि दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रदेश में अगर कोई पैरा ओलंपिक जीत के आता है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। बहुत दिनों से थी फाइल लंबित थी। अभी हमारे प्रदेश के प्रखर और बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने खेल मंत्रालय की ये इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अख्तियार किया है और अब से ये तय हो गया कि पैरा ओलंपिक में अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी जीत के पदक आता है, तो स्वर्ण पदक जीत के आता है, तो उसको 6 लाख रुपए मिलेंगे, 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर सिल्वर जीत के आता है तो 4 करोड़ मिलेंगे, कांस्य जीत के आता है तो 2 करोड़ मिलेंगे। इसी तरीके से जूनियर्स की, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दिव्यांग पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण के लिए अभी बहुत स्थितियां खराब थी। अब जब से डॉक्टर RP सिंह जी आए हैं, तब से इन्होंने बहुत प्रयास करके पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी प्रशिक्षण के स्थल उत्तर प्रदेश और सामान्य प्रदेश में बना दिए हैं। कई जिलों में इस प्रकार के अभी और बनाए जाएंगे प्रशिक्षण के केंद्र, और काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। अब दिव्यांगों के जो क्लब हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो एसोसिएशन हैं, उनको अपने यहाँ प्रयोग करके दिव्यांग खिलाड़ियों को, जो बैसाखी दौड़ है, बैसाखी क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, प्रज्ञाचक्षुओं के वॉलीबॉल हैं, दिव्यांग व्हीलचेयर प्लेयर्स के क्रिकेट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को और प्रोत्साहित करना चाहिए। और इन प्रोत्साहन में दिव्यांग खिलाड़ियों को बहुत जोश से भाग लेना चाहिए। तो इस प्रकार के आयोजनों से लोगों को बड़ा उत्साह बढ़ेगा, लोगों को प्रोत्साहन बढ़ेगा। हमारी दिव्यांग खिलाड़ी प्रतिभाएं अभी आ पाएंगे। अभी तो जिनको अवसर मिल जाता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ही जागरूक हैं, इनके चारों तरफ अभिभावकगण उनके लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, वो तो बन सकते हैं। लेकिन हमारे गाँव का दिव्यांग खिलाड़ी अब भी इन सब चीज़ों से वंचित है। देखिए, हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट भी इस विषय में, अभी तो मैं कुछ वादा नहीं कर सकता हूँ, इस विषय में कुछ
प्रयास करने का एक योजना बनाने का सोच रहा है। अगर हम बढ़ाएंगे आप लोगों के सहयोग से, सबसे बड़ी वित्तीय संसाधनों की हमारे पास कमी है। ये वित्तीय संसाधन अगर हमारे मिल पाए तो हम बहुत अच्छा योजना बना सकते हैं। खैर, हमारे बहुत से दिव्यांग संगठन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स को विकसित कर सकते हैं, ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। और उनको जब इस प्रकार से दें तो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभाएं भी निकल कर सामने आएंगी और पैरा ओलंपिक में जा सकते हैं और बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। एक दूसरी और सूचना आज हम इसी उससे केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक अधिकार, दिव्यांग एवं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मिली है, वो भी हम आज साझा करना चाहेंगे। वो कल ही हमारी मेल पर आई है सूचना, आज अखबारों में भी है कि दिव्यांगों के लिए एक केंद्र सरकार एक ऐप बनाने जा रही है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय जो है एक ऐप बनाने जा रही है, जिसमें दिव्यांगों के परेशान किए जाने की, उनको प्रताड़ित करे जाने की, उनकी समस्याओं की, उनको रोजगार न मिलने की समस्या जो, या उनको किसी प्रकार की आवागमन में समस्या, या किसी भी प्रकार के सरकारी उपक्रमों, सरकारी विभागों से, सरकारी मंत्रालयों द्वारा या सरकारी संस्थाओं द्वारा जब उनकी मांग पूरी नहीं होती है या उनकी कोई एप्लीकेशन या कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस पर ऐप बनने जा रहा है। इस ऐप से सभी समाधान होंगे और उस ऐप के ऊपर त्वरित कार्यवाही दल होगा और वो त्वरित कार्यवाही दल उस संबंधित मंत्रालय को आपकी की गई शिकायत, लेकिन उस शिकायत में आपको अपना उससे संबंधित फोटो और सारी सूचनाएं, अपना पता, झूठी शिकायत करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन सही शिकायत करने पर ये मोबाइल ऐप बड़ा उपयोगी होगा। और इस उपयोगी मोबाइल का हम दिव्यांगजनों को भरपूर उपयोग करना ही चाहिए। जब हम इसका उपयोग भरपूर करेंगे तो हमारी जागरूकता बढ़ेगी, हमारी परेशानियों का निराकरण हो सकेगा और इन परेशानियों के निराकरण होने से हमको एक आत्मबल आएगा, स्वावलंबन आएगा, हमारी खुशहाल जिंदगी होगी। इस प्रकार के हमको सभी चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी जो उपक्रम हैं, सरकारी जो संस्थान हैं, सरकारी जो विभाग हैं, ब्रांचेज हैं, उनके अंदर भी एक डर रहेगा कि ऐप पर कहीं मेरी शिकायत पहुंच जाए। अब बहुत सारी शिकायतें आती हैं, पेंशन से संबंधित शिकायतें आती हैं, दिव्यांग विभागों की शिकायतें आती हैं, जिला स्तर की शिकायतें आती हैं, हमारे पास भी बहुत सारी शिकायतें, ढेरों शिकायतें हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब ऐप होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय करेगा, तो उसके ऊपर वॉच और विजिलेंस रहेगी और लोगों के अंदर डर रहेगा, लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी रहने से लोगों के ऊपर दायित्व निर्धारण का काम होगा, तो इससे लोग आपका शिकायतों का मौका नहीं देंगे। और उसी तरीके से चिकित्सीय क्षेत्रों में जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग पंजीकृत हैं, उनके भी विषय में अगर कोई इलाज का ठीक से नहीं हो रही कार्रवाई या उनको सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसकी भी वो शिकायत कर सकते हैं। इन सब शिकायतों और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा उद्देश्य जा रहा है और हम बड़ी इसके ऊपर केंद्र सरकार को और अपने उत्तर प्रदेश के खेल मंत्रालय को, अच्छा खेल मंत्रालय में जो उत्तर प्रदेश ने किया है, तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार, बहुत पहले वाली महाराष्ट्र सरकार से ज़्यादा तो हरियाणा दे रहा है, हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये पहले से बहुत अच्छा 4-4 करोड़ दिव्यांगों के लिए घोषित कर चुके हैं स्वर्ण पदक के लिए। लेकिन अभी सिल्वर पदक के लिए उनका लाखों में ही है, सिल्वर और कांस्य पदक के लिए, यहाँ करोड़ों में स्वर्ण पदक के लिए है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने एक बहुत देश को मार्गदर्शन कराया है। डॉक्टर आरपी सिंह खेल निदेशक निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और उनकी बात सुनने के लिए हमारे देश के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी बधाई के पात्र हैं। हम उनको इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मित्रों, कल फिर मिलेंगे।